तो हेलो गाइस, यदि अगर आपने अब तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। तो सबसे पहले वो चेकआउट कीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर के सॉल्व कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग आईसीडीज इज। तो कॉपर आयन का फंक्शन क्या होता है अपना सीयू रिलीजिंग आईसीडीज के अंदर? तो वो अपनी सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सिंपली ऑप्शन नंबर डी। इन कॉन्टेक्स्ट टू द अमीनो सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वर्ड को हमेशा ध्यान देना अपने क्वेश्चन के अंदर। तो इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। तो ये एकदम सही ऑप्शन है। तो इट इज यूज फॉर द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये भी एकदम सही है। सेक्स डिटर्मिनेशन के कारण ही ये बैन हुआ था अपने इंडिया के अंदर। इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो ये भी इसके थ्रू डिटेक्ट हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि डिसीज होती है कॉज फ्रॉम द स्मोकिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अपना ऑप्शन ए बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो एकदम ये सही है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटिस एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म, ये भी एकदम सही है। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव रहते हैं वो प्रिवेंट और रिटार्ड करते हैं अपने एंटर ऑफ द स्पर्म, ये भी एकदम सही है। जो वासिकुलर रहता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट नहीं करता, जबकि स्पर्म का फ्लो अपने को ब्लॉक करता है। हाइस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ। तो ये सर्जिकल रिमूवल होता है अपना यूट्रस का, या अगर यूट्रस के अंदर कैंसर कॉज होता है तो अपन यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ट्यूबिक्यूटोमी इज अ मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन इन विच। तो ट्यूबिक्यूटोमी रहता है जब अपन फैलोपियन ट्यूब को टायर्ड अप कर देते हैं। और तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा LNG-20, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाय अमीनोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन सी डिटेक्ट नहीं हो सकती? वो जॉन्डिस डिटेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि एक ये डिसीज है, ना कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज। तो इनमें से कौन सी लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल की? तो ये अपना अबॉर्शन हो जाएगा बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। ये एक लीगल मेथड है, जैसे कि अपन अनवांटेड 72 को लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन। तो इनमें से कौन सी मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन की? तो ट्यूबेटेक्टोमी रहती है कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड, कॉन्डम रहती है, पिल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीटॉक्सिन एंड द वैसोप्रेसिन। तो ये बिल्कुल नहीं रहती है, वो रहती है अपनी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की। What is the figure given below showing in particular? तो ये कौन सा फिगर है जो कि पर्टिकुलर शो कर रहा है अपने को? तो ये मेथड है अपनी, जैसे कि अपन इसमें देख पा रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब कट है, तो ये ट्यूबिक्यूटोमी की मेथड है। Which one of the following is the most widely accepted method of the contraception in India as at a present? तो इंडिया में कौन सी कॉमन मेथड है? तो वो ये है IUCDs की। तो यानी यूट्राइन डिवाइसेस एक कॉमन मेथड है अपने इंडिया के अंदर। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो जो अपने ये सप्रेस करता है अपने स्पर्म की मोटिलिटी को, कॉपर आयन। गिवन बिलो आर द 4 मेथड्स A to D and their modes of the action A to D in achieving the contraception. Select their correct matching from the 4 options that follow. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? तो जो अपना पिल रहता है वो प्रिवेंट करता है अपना ओव्यूलेशन को, और जो अपना कॉन्डम रहता है वो प्रिवेंट करता है अपने स्पर्म्स को फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स। जो अपना वेसिकुलरटोमी रहता है वो प्रिवेंट करता है सीमन को, कंटेन करता है विदाउट स्पर्म्स। और जो कॉपर टी रहता है वो प्रिवेंट करता है अपना इम्प्लांटेशन को। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये सबसे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स। तो कॉपर टी एक कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, तो ये क्या प्रिवेंट करेगा? तो ये प्रिवेंट करेगा अपना सिंपली फर्टिलाइजेशन को। ये प्रिवेंट करेगा अपने इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट को, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है।
फिर अपन क्वेश्चन डील करते हैं विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में। तो इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ लो वेरी स्लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी टेक्निक सूटेबल होगी जब स्पर्म का काउंट बहुत ही कम होगा? तो इसका अब सिंपली आंसर हो जाएगा अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी अपन आर्टिफिशियली सीमन को स्पर्म को बाहर निकालेंगे और इंजेक्ट करेंगे अपने फीमेल के अंदर। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब अपना जो अपना फीटस रहता है वो कहीं और इम्प्लांट हो जाए, ना कि यूट्रस के अंदर होते हुए। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर ए, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट अ साइट अदर देन द यूट्रस। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called shift. The full form of this technique is, तो ये रहता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका सिंपली अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। गैमेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अपना किसका इन्वॉल्व करती है? ट्रांसफर ऑफ द जाइगोट या फिर एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो को नहीं, जबकि जाइगोट को इनटू द फैलोपियन ट्यूब को ट्रांसफर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? अपन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? तो द चांसेस ऑफ द 5-year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग अ STD इज वेरी लिटिल, क्योंकि वो तो इंटरकोर्स कर ही नहीं पाएगा। तो ये एकदम करेक्ट है। The stage transferred into the uterus after the induced fertilization of the ova in the laboratory is। तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। The test tube baby program employs which one of the following technique? तो इनमें से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कौन सा एम्प्लॉय करता है, कौन सी टेक्निक को एम्प्लॉय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अपन जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स? तो ये 12 वीक्स तक सेफ होती है, बट गवर्नमेंट ने 20 वीक्स तक परमिशन दे रखी है। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। तो गैमेट जीफ्ट वाली जो टेक्निक रहती है वो किसके लिए अपनी रिकमेंडेशन होती है? तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। Consider the statement given below regarding the contraception and the answer directed thereafter। तो इनमें से कौन सा अपना आंसर सही है? तो इसका सिंपली अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसका अपना सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 and 3। द परमिशेबल यूज ऑफ द टेक्निक अमीनोसेंटेसिस इज फॉर। तो परमिशेबल यूज कौन सा अपनी अमीनोसेंटेसिस टेक्निक का? तो ये डिटेक्ट कर सकता है अपनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को, बट कि जो अपना सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बंद है। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अमीनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक। तो अमीनोसेंटेसिस कौन सी टेक्निक है? तो अमीनोसेंटेसिस अपनी टेक्निक है जिस वजह से अपन जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? एमनियोटिक फ्लूइड को एस्प्राइट आउट करते हैं और लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। तो इसका सिंपली हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट ट्यूब बेबी इज वन हु। तो टेस्ट ट्यूब बेबी किसके लिए जरूरी रहता है? तो ये जरूरी रहता है अपना जो कि बॉर्न आउट हो टेक्निक से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। सो थैंक यू गाइस। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में क्वेश्चन करने के लिए।